दोस्तों, इस दुनिया में हर 100 में से एक व्यक्ति साइकोपाथ होता है। यानी कि दुनिया में 1% लोग सनकी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है रास्ते पर चलता कोई भी व्यक्ति सनकी है वो लोग की हत्या कर देगा। देखिए, ऐसे जो लोग होते हैं उनके मन में सोसाइटी को लेकर एक अलग भावना होती है, और कोई भी क्रिमिनल या फिर साइकोपाथ पैदाइशी नहीं होता है, वो हालात की वजह से ऐसा हो जाता है। आज हम आपको ऐसे ही हाफ साइकोपाथ और क्रिमिनल्स की कहानी बताएंगे, जिसे लोग पिकनिक किलर और सांप के नाम से जानते हैं। इनकी कहानी दोस्तों आपको हिला के रख देगी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आज हम जिस व्यक्ति की बात करने वाले हैं वो इतना खतरनाक है कि एक दो नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कई देश इसके पीछे पड़े हुए थे। इसके ऊपर कई सारी मूवीज और कुछ बुक्स भी लिखी गई हैं। ये व्यक्ति जिस तरीके से काम करता था ये वाकई में काबिल तारीफ था। अगर इसने अपने दिमाग को कहीं और लगाया होता तो ये काफी अच्छे काम भी कर सकता था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, सब कुछ परवरिश के ऊपर निर्भर करता है। आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज की। दोस्तों, सारे देश वाले इसे बस एक सीरियल किलर मानते हैं, पर कोई भी नहीं जानता कि इनका बचपन कितना बुरा था। इनकी माता वियतनाम की थी और पिता भारत के थे। चार्ल्स इन दोनों की गैर कानूनी संतान थे, क्योंकि इन दोनों की शादी नहीं हुई थी और संतान हो गई थी, और वियतनाम में बिना शादी के साथ नहीं रह सकते थे। इसलिए ये इंडिया आ गए, क्योंकि इंडिया में इन्हें कोई भी नहीं जानता था। चार्ल्स का पूरा नाम हॉटचंद भवनानी गुरुमुख चार्ल्स शोभराज था। चार्ल्स ने अपना थोड़ा बचपन अपने पापा की दुकान पर बिताया, जहां उसके पापा एक टेलर के रूप में काम किया करते थे। फाइनेंशियली ये बहुत ही गरीब थे, जिसके चलते आगे जाके इसके पापा ने इसकी माँ और इसको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। एक बच्चे के लिए ऐसा बचपन बिल्कुल नर्क जैसा है। उसकी माँ को जबरदस्ती अपने बच्चों को लेकर वियतनाम जाना पड़ा। उसकी माँ ने इसके बाद कई पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाए और वो ऐसे करके पैसे कमाने लग गई। उसकी माँ के हर एक क्लाइंट से चार्ल्स को बहुत नफरत मिलती थी, और पहले भी उसके पापा चार्ल्स को बहुत मारा करते थे। और इस तरह के ऐसे माहौल में रहने की वजह से चार्ल्स पर बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ा। चार्ल्स बहुत ही छोटी सी उम्र में क्राइम की दुनिया में घुस गया। वो चोरी चकारी करने लगा, उल्टे सीधे काम करने लगा, ब्लैकमेलिंग करने लगा। ये सब उसके लिए आम बात हो चुकी थी। और ये सब तब की बात है जब वो सिर्फ 17 साल का था, और उसके पहली बार जेल 19 साल की उम्र में हो गई थी। ये जेल उसको बहुत ही छोटे से क्राइम की वजह से हुई थी, और इसलिए कुछ ही दिनों में पुलिस ने उसको छोड़ दिया। ये धीरे धीरे करके क्राइम की दुनिया में घुसता जा रहा था, क्योंकि जब तक ये जेल में था इसने एक क्रिमिनल से दोस्ती कर ली थी, जो कि काफी लंबे समय से क्राइम कर रहा था, और उसकी अच्छी खासी अमीरों से पहचान भी थी। चार्ल्स ने अपनी पर्सनैलिटी इस प्रकार डेवलप की थी कि वो किसी को भी अपनी बातों से मना लिया करता था, और इसीलिए वो फिर से अपने क्रिमिनल दोस्तों के साथ हाई सोसाइटी में जाने लगा। ये सब काम वो फ्रांस में कर रहा था, क्योंकि जब इसकी माँ पराये मर्दों के संग संबंध बना रही थी तो ज्यादा टाइम तक इससे रहा नहीं गया, और इसने वियतनाम को फेक पासपोर्ट के साथ छोड़ दिया और फ्रांस में बस गया। इन हाई सोसाइटी के लोगों को चार्ल्स ड्रग्स और नशीली दवाएं सप्लाई करने लगा। ये अब एक स्मगलर बन गया था, और देखते ही देखते इसके पैर अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गए थे। इस दौरान ये एक पारसी लड़की से मिला, जिसका नाम था चैंटल कैम्पेगनॉन। दोनों के एक दूसरे से प्यार हो गया। ये प्यार काफी गहरा होता गया, और फिर इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन जिंदगी शायद चार्ल्स को खुश देखना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि जिस दिन इसकी शादी थी उसी दिन पुलिस ने चार्ल्स को पकड़ लिया, वो भी एक ऐसे गुनाह के लिए जो चार्ल्स ने किया ही नहीं था। पर फिर भी चैंटल ने चार्ल्स के साथ अपना रिश्ता बनाए रखा। वो चार्ल्स से मिलने जेल भी आया करते थे। पर फिर जब चार्ल्स 8 महीने बाद जेल से निकलता है तो इन दोनों ने शादी करने का फिर से फैसला किया, और इस बार इनकी शादी भी हो गई। चार्ल्स की जिंदगी में पहली बार खुशियां आ रही थी, पर साथ ही साथ चार्ल्स जुर्म के रास्ते में और भी गहराई से घुसता जा रहा था। चैंटल ने कई बार चार्ल्स से बोला कि वो ये सब छोड़ दे, लेकिन चार्ल्स क्या करता, क्योंकि क्राइम एक ऐसी चीज है जिसमें आप एक बार घुस गए तो बाहर आना नामुमकिन है। और फिर 1970 में गिरफ्तारी के बाद चार्ल्स ने फ्रांस छोड़ दिया और एशिया में वो रहने लगा। वो एशिया के कई देश घूमता रहा, जिसके बाद वो फाइनली मुंबई में आके रहने लगा, जहां उसकी पत्नी चैंटल ने एक खूबसूरत सी लड़की को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने उषा रखा। भारत में आने के बाद वो एक अंडरग्राउंड फ्रांस सोसाइटी से जुड़ गया। ये चार्ल्स की खासियत थी कि वो किसी से भी बड़ी आसानी से दोस्ती कर लिया करता था, और इसके बोलने का तरीका इतना अच्छा था कि सब इस पर पक्का वाला विश्वास कर लेते थे। और ऐसे ही इसने कई अमीर लोगों को अपना दोस्त बना लिया, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इसने ड्रग्स के धंधे को छोड़ के गैम्बलिंग में हाथ आजमाया और छोटे हथियारों को खरीदने और बेचने लगा।
दिल्ली में जब एक बार वो 7 स्टार होटल में रुका हुआ था, तब उसने उसी 7 स्टार होटल के मालिक को लूटने की कोशिश की थी और लूटे हुए पैसों को लेकर ये इंडिया से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर्स को इस पर शक हुआ और चेक करने पर इसके बैग में चोरी का सामान मिला तो इसे पकड़ लिया गया। लेकिन दोस्तों, अपनी चालाकी से ये वहां से भी भाग निकला। पर फिर कुछ दिन बाद इसे पुलिस ने ढूंढ निकाला। जब इसे दिल्ली जेल लेकर जा रहे थे तो इसने वहां से भागने का प्लान बनाया हुआ था। जेल में जाते ही इसने अपनी जीभ को काट लिया और मुंह से खून निकलने लगा। इसने पेट में दर्द होने की एक्टिंग की। फिर इसे तुरंत अस्पताल लेके गए और यही इसका प्लान था। इसने अस्पताल में सब कुछ चकमा दिया और वहां से भाग निकला। दिल्ली से ये फेक पासपोर्ट बना के सीधा अफगानिस्तान के लिए निकला और अफगानिस्तान में ये टूरिस्ट को लूटने का काम किया करता था और लूटते वक्त इस बात का ध्यान रखता था कि कैसे भी इसको ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स मिलते रहें, जैसे कि वीजा और पासपोर्ट, ताकि आराम से क्राइम करने के बाद देश को छोड़कर भाग सके। और ये टूरिस्ट को लूटने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया करता था। ड्रग्स से वो लोगों को बेहोश कर दिया करता था और एक बार काबुल में ऐसा ही करते वक्त उसने ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से एक आदमी की जान ले ली। ये पहली बार था जब उसने किसी की जान ली हो, जिसके बाद वो डर के मारे अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को अफगानिस्तान में छोड़कर ईरान भाग गया। जेंटल इन सबसे थक गई थी और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उसने चार्ल्स को छोड़ दिया। वो अकेले ही फ्रांस चली गई। अब ये दोनों एक अच्छा जीवन बिता रहे थे और चार्ल्स के ईरान जाने के बाद उसके अंदर किसी भी चीज का डर नहीं था, क्योंकि अब वो कुछ भी कर सकता था। उसने अपने आप को ऐसा बना लिया था कि सामने वाले लोग उससे बात करने में इंटरेस्टेड रहें। उसका आप अपीयरेंस ले लीजिए, बॉडी लैंग्वेज ले लीजिए या उसका बोलने का तरीका, सब कुछ एकदम कमाल था। और उसकी सबसे बड़ी पावर थी उसकी लैंग्वेज। वो एक साथ 9 लैंग्वेजेस बोलता था, जो उसको हर जगह मदद करती थी। ये अपनी बातों से लोगों को ऐसे मैनिपुलेट करता था, जिसकी वजह से उसको जेल के अंदर भी 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलता था। वो सबको अपनी बातों में कैप्चर कर लिया करता था और बिना पैसे खर्च किए वो सारे मजे लेता था। और फिर उसने अपना पुराना काम शुरू किया, जिसमें वो टूरिस्ट को अपना निशाना बनाया करता था। वो उनका पहला गाइड बनता था, फिर उनका दोस्त बनता था, फिर उनको ड्रग्स और पैसों का लालच दिया करता था, जिसके बाद वो उनको लूट लिया करता था। और दोस्तों, इतना ही नहीं, वो उनको लूटने के बाद उन्हें मार भी देता था। उसने थाईलैंड में एंड्री नाम की एक लड़की से दोस्ती की, जिसके साथ मिलके वो ये क्राइम किया करता था। फिर थाईलैंड में इसके द्वारा किया गया सबसे पहला मर्डर सामने आया। बीच पर पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिली, जिसने बिकनी पहनी थी और उसके पेट पर एक फूल बना हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि इस लड़की को ड्रग्स की ओवरडोज दी गई थी, जिसके बाद इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। लेकिन ये लड़की ड्रग्स की ओवरडोज से मरी थी। उसके 3 दिन बाद एक होटल रूम में 2 और लड़कियों की डेड बॉडीज मिली, जिन्होंने बिकनी पहनी हुई थी और उनके पेट पर भी फूल बना हुआ था और उनको भी ड्रग्स की ओवरडोज दी गई थी। जिसके बाद पुलिस ये समझ गई कि ये कोई सीरियल किलर है, जो लड़कियों को ड्रग्स देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर उन्हें मारता है, और इसलिए इसको पुलिस ने बिकनी किलर नाम दिया। और फिर 5 महीनों के अंदर चार्ल्स ने 24 लड़कियों को अपना शिकार बनाया। वो वहाँ से भाग के इसके बाद नेपाल चला गया। उसने अपना काम शुरू किया और 2 और लड़कियों को शिकार बनाया। फिर वो वहाँ से भी भागकर इंडिया आया, जहाँ उसने अपना काम जारी रखा। सब लड़कियों को ये एक ही तरह से मारा करता था, इसलिए सबको ये बात पता थी कि ये काम कोई आदमी कर रहा है। चार्ल्स लड़कियों को ड्रग सिर्फ बेहोश करने के लिए देता था, पर उसको सही वैल्यू ना पता होने की वजह से वो ओवरडोज दे दिया करता था। इसके बाद थाईलैंड पुलिस ने चार्ल्स को ट्रैक किया और इसको थाईलैंड में ही पकड़ लिया। इस मामले को चुप रखा गया और उसे देश के बाहर भेज दिया गया, ताकि थाईलैंड की टूरिज्म इंडस्ट्री को किसी भी तरह का नुकसान न हो। चार्ल्स थाईलैंड से निकलकर इंडिया आया, जहां वो स्कूल ट्रिप में आई लड़कियों का टूर गाइड बन गया। उसने लड़कियों को भी दवाइयों के बदले ड्रग्स दिया, पर कुछ लड़कियां होश में थी। उन्होंने पुलिस को कॉल किया। इससे पहले कि चार्ल्स लूटकर भाग पाता, पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे जेल हो गई। इसके बाद उसके ऊपर मुकदमे चले। 12 साल की जेल हुई। 12 साल बाद उसे छोड़ दिया गया। वो जब वापस अपने देश फ्रांस गया तो उसे एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया गया। लोग इस पर बुक लिखने के लिए, इसके इंटरव्यू के लिए इसको मुंह मांगी रकम देने लगे। एक डायरेक्टर ने चार्ल्स पर मूवी बनाने के लिए उसे 113 करोड़ रुपए दिए, जिसके बाद नेपाल पुलिस ने चार्ल्स को उनके हाथों देने की इजाजत मांगी। इजाजत न मिलने पर चार्ल्स अपने आप ही नेपाल चला गया, क्योंकि उसे घमंड आ गया था और उसी घमंड ने इसको डुबो दिया। इसको आजीवन कारावास की सजा मिली। उसने जेल में अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ली। चार्ल्स अभी भी नेपाल की जेल में है, अपनी नई पत्नी के साथ। इसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। ये ऐसा क्रिमिनल था जिसको लोग सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया करते थे। ये थी चार्ल्स शोभराज की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे एक और रोमांचक वीडियो के संग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैनल।